क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बना था डीपीपी 3 का। चलो देखो डीपीपी 3 का जो है ना, डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन बताता हूं डीपीपी 3 का, है ना। देख लो, निकाल लो आप लोग, क्वेश्चन निकाल लो। ऐसे ने मॉड्यूल इसलिए नहीं लिया है कि उसको पूजा करना है रोज रोज, है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि a stick of length 10 units rests against the floor, बात नहीं करो, against the floor along x axis and a wall of your room along y axis। फ्लोर along x axis है और वॉल जो है along y axis है, ठीक है। if the stick begins to slide on the floor then locus of its middle point is 9 नंबर पढ़ लिया क्या? मैं 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया, 10 नंबर में अलग है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यस, 10 नंबर जो डाउट है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, या सॉलिड रॉड। देखो 9 नंबर वाला वैसे मैं डिस्कस कर चुका था ना, एल लेंथ लेकर के। 10 नंबर क्वेश्चन में सॉलिड रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट स्लाइड्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड योर पॉइंट P डिवाइड्स द रॉड इन द रेशियो 1:2। P is nearest to the x axis then locus of point P is, लोकस पूछा है तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रहा है आपको, देखो ध्यान से कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जैसे वाई एक्सिस हुआ और ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, दिस इज ऑरिजिन, समझे। बोल रहा है कि एक रॉड है जो स्लाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग में, है ना। जैसे ये मान लीजिए रॉड है आपका, ये ए भी मान लिया अपन ने रॉड, राइट। और इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है 8 यूनिट्स। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 8 यूनिट्स गिवन है, राइट, ठीक है। अब बोला क्या है कि उस पॉइंट का लोकस निकालना है, जो पॉइंट इसको, जो ये रॉड है आपका, दिस इज रॉड, ये आपका जो रॉड है, इस रॉड को डिवाइड करता है किस रेशियो में? 1:2 रेशियो में, 1:2 रेशियो में। और बोला कि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के नियरेस्ट है, मतलब 1:2 रेशियो, दैट मीन्स पॉइंट P इज नियरेस्ट टू द एक्स एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो दिस इज पॉइंट P और इसी का लोकस निकालना है अपने को। तो इस पॉइंट को अपन मानेंगे H, K, राइट। क्या मान लोगे? H, K। और जो रेशियो दिया है जो इस रॉड को डिवाइड करता है 1:2 में, इसका मतलब आप समझे, इधर 1 और इधर 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि AP डिवाइडेड बाय PB ये आपका होगा 1/2, होगा या नहीं होगा? अब क्या हो रहा है कि ये जो रॉड है अगर ये स्लाइड करता है तो हमसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट P का पाथ क्या होगा। आप समझ रहे हो? थोड़ा फील करो कि ये ऐसे स्लाइड कर रहा होगा तो ये पॉइंट भी मूव कर रहा होगा ना, तो इस पॉइंट का एक पाथ आएगा, वो क्या है, वो क्या चीज है, ठीक है। इस चीज को आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग को टाइम दिया जाए, बना सकते हो। अगर मैं समझाया हूं तो आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, बनाओ, ट्राई करो। तो आप लोगों ने बना लिया होगा, अब देखो कैसे सॉल्व करें, ध्यान दो। यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा आपको दिखता है तो आपके दिमाग में आता है पाइथागोरस थ्योरम, आना चाहिए, इतना तो सोचना पड़ेगा। तो आप सोचो कि अगर ये लेंथ हमें OA मिल जाए और OB मिल जाए तो काम हो जाएगा, और वो भी लेंथ मिले हमें H और K के फॉर्म में, राइट। तो वो कैसे मिलेगा? आप एक काम कर सकते हो, अगर ये इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकाल लो, x कोऑर्डिनेट, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही तो लेंथ होगा y एक्सिस से, और पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट ही तो होगा ये वाला लेंथ, हो भी होगा या नहीं होगा बताओ। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से सपोज दैट थोड़े टाइम के लिए इसको मैं x1, 0 मान लूं और ये B को 0, y1 मान लूं, कोई दिक्कत? तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप सेक्शन फॉर्मूला से क्या x1 नहीं निकाल सकते हो? आप बोलो h इक्वल टू क्या लिखोगे सेक्शन फॉर्मूला से? दिस इज पॉइंट। h इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 इंटू x1, 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू 0, दैट मीन्स 0, एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो आप यहां से देखो x1 इक्वल टू आ जा रहा है आपका 3/2 इंटू h। तो ये आपका आ गया 3/2 इंटू h कोमा 0। सिमिलरली k इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? y कोऑर्डिनेट 2 इंटू 0 आणि 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू y1, दैट इज y1 बाय 2 प्लस 1। क्या y1 इक्वल टू 3k आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,3k। अब आप समझ गए कि सर अगर इसका कोऑर्डिनेट ये का 3/2 h कोमा 0 है तो ये लेंथ 3/2 h हो गया और ये वाला लेंथ क्या होगा बताओ? 3k होगा। होगा या नहीं होगा? राइट। तो अब आप पाइथागोरस लगा सकते हो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। दिख रहा है? आप क्या लिखोगे बताओ? ओ ए स्क्वायर, सोच पा रहे हो? क्या सोच रहे हो? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओ ए क्या है भाई? ओ ए लेंथ 3/2 h का होल स्क्वायर प्लस ओ बी क्या है? 3k का स्क्वायर। और ये ए बी क्या है? लेंथ 8 है, तो 8 यूनिट्स था ना रॉड का लेंथ। बस h और k में तो हम लोग का रिलेशन लिखना था। लोकस मतलब क्या? जो मूविंग पॉइंट है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 9h स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर और आगे कितना हो जाएगा? हाँ 4 मल्टीप्लाई होगा ना 256। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं बताओ? h को रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं y से। तो 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर बराबर 256। तो आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट नंबर। नोट करो। एकदम फास्टली नोट करना है, थोड़ा सा जल्दी, ठीक है? समझ गया ना? तो नोट करने की क्या जरूरत है? बस यहां तक लिखोगे, इसके आगे नहीं। समझ गए नहीं? इसके आगे अपने घर में लिखना। अगर तुम्हें समझ में मतलब लग रहा है कि थोड़ा डाउट है, मतलब लग रहा है कि हम घर में जाके सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर से, तो फिर भी पूरा नहीं लिखना है आपको, है ना? यहाँ तक लिखना है बस। पूरा नहीं लिखोगे, पूरा घर में कंप्लीट करना। मतलब कैलकुलेशन तो कम से कम अपना घर में कंप्लीट करो। चलो अब थोड़ा सा अब देखो पढ़ाते हैं, है ना? आगे भी बढ़ना है। और जो डाउट वगैरह और रह गया तो पूछ लेना है, कल फिर डाउट बता देंगे। हो गया नेता लोग? मैं भी सोच रहा हूँ पार्टी ज्वाइन कर लूँ।
नहीं, वोट नहीं लेना है ना। हो गया क्या? चलो अपन स्टार्ट करते हैं अब स्ट्रेट लाइन। क्या स्टार्ट करते हैं? STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। बता सकते हो क्या होता है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन क्या होता है बता सकते हो? सर एक लाइन होता है ना। देखो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होता है। हाँ, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन किसी ऐसे पॉइंट का लोकस होता है। अब लोकस किसी पॉइंट का क्या होगा? एक कर्व ही होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि लोकस जो मतलब लोकस क्या होता है? लोकस दिस इज द पाथ। लोकस क्या होता है? पाथ जो ट्रेस होता है किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो लोकस आता है हमारा वो क्या आता है? कोई कर्व ही आता है। किसी पॉइंट का लोकस जो आता है क्या मिलता है हमें? कर्व मिलता है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन भी किसी पॉइंट का लोकस है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? कर्व। तो सर किस प्रकार का कर्व होगा? स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है कि आप उस कर्व पे कोई भी दो पॉइंट लो और उसको मिला दो तो लाइन सेगमेंट आएगा ना। अरे दो पॉइंट को मिलाने वाले कर्व को लाइन सेगमेंट बोलते हैं ना। तो किसी भी कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट आप लोगे और उसको आप मिलाओगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका हमेशा यूनिक डायरेक्शन होगा। क्या होगा? यूनिक डायरेक्शन। अगर लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है दैट मीन्स वो लाइन नहीं होगा, कुछ और होगा। जैसे आप सोचो, आप लोग को तो इतना पता है कि लाइन क्या होता है, ये तो है पता है ना। समझा कि नहीं? ये तो पता है लाइन क्या होता है। अब मैं इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट अगर कंसीडर करूं, कोई भी दो पॉइंट ले लूं, आप समझना। मान लो एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया और इसको आप मिला दो, इसको आप मिला दो तो इसका डायरेक्शन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक ही डायरेक्शन होगा। अब कुछ लोग सोच रहा होगा सर हम यहाँ पॉइंट ले लें और यहाँ ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं, ये लाइन सेगमेंट बना। बताओ, कोई भी दो पॉइंट्स लेकर के लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो वो सभी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन यूनिक होगा। या तो दूसरे भाषा में ये बोलो कि कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उस लाइन सेगमेंट बना देते हैं, ज्वाइन करते हैं दो पॉइंट को, तो जो लाइन सेगमेंट आता है वो लाइन सेगमेंट उसी कर्व पे लाई करे तब हम उसको बोलते हैं कि वो लाइन है। वो कर्व क्या है? लाइन है। अब तुम देखो अगर ऐसा कर्व लोगे भाई, इस प्रकार का कर्व लोगे, अब इस पे आपने दो पॉइंट्स कंसीडर किया तो अभी ये डायरेक्शन मान लो ये है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया, इसको आपने मिला दिया, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, क्या डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस कर्व इज नॉट ए लाइन। ये आपका लाइन हो गया और ये आपका नॉट लाइन, मतलब कुछ दूसरा कर्व है, नॉट ए लाइन। आई बात समझ में? ये लाइन नहीं। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि लाइन का एक फिक्स डायरेक्शन होगा। मतलब जो लाइन होगा वो एक यूनिक कर्व होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? एक फिक्स डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन किससे मेजर होता है पता है ना? एंगल से। डायरेक्शन किससे मेजर होता है? एंगल से। होता है या नहीं होता है? मतलब जो लाइन सेगमेंट है वो फिक्स एंगल बनाएगा किसके साथ? एक यूनिक एंगल बनाएगा किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ बनाएगा? एक्स एक्सिस के साथ। और उस एंगल को यहां पर बोला जाता है इंक्लाइनेशन। उस एंगल को क्या बोला जाता है? इंक्लाइनेशन बोला जाता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि एक लाइन का, एक सिंगल लाइन का
इंक्लाइनेशन 1 ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखो डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन का, लिखो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन लिखो। या स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज, या स्ट्रेट लाइन इज, या स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज द कर्व, या स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज द कर्व, या स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज द कर्व। लिख लिया? एज द कर्व ऑन विच, on which, on which line segment, on which line segment, line segment joining, line segment joining any 2 points, any 2 points, line segment joining any 2 points on the curve, on the curve, on the curve has unique direction, has unique direction, has unique direction, that is, that is, that is कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? आई लिखते हैं ना, दैट इज लाइन सेगमेंट लाइज, दैट इज लाइन सेगमेंट लाइज, लाइन सेगमेंट लाइज ऑन द कर्व। जो लाइन सेगमेंट आप बनाओगे वो किसके ऊपर लाई करेगा? कर्व के ऊपर। मतलब क्या, कितना अच्छा है ना, मतलब पहचानना है लाइन, लाइन को तो बहुत सिंपल है कि 2 पॉइंट लो आप, उसको मतलब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, 2 पॉइंट को मिलाएगा वो लाइन सेगमेंट, उसी को हम बोलेंगे। अगर वो लाइन सेगमेंट उसी कर्व पे लाई करता है तो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? लेकिन हमने जो बताया आपको यूनिक डायरेक्शन, इस पे फोकस करना है आपको। इस पे फोकस क्यों करना है? क्योंकि आगे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो हम लोग निकालेंगे कहीं ना कहीं उसके डेफिनेशन से, जो उसका सोर्स होगा इक्वेशन का, वो डेफिनेशन से होगा। किससे होगा? डेफिनेशन से। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं यूनिक लाइन का। इसको ड्रॉ करना है, कर लो। देखो अगर एंगल देखो यूनिक होगा ना एंगल, ये देखो आपने, अगर यहाँ पर ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस हुआ और ये आपका वाई एक्सिस हुआ, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन लेते हो तो आप देखो ये एंगल जो आ रहा है, ये एंगल, यही हमारा क्या है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और इसको यहाँ पर इंक्लिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या मैं बताओ, इस लाइन को यहाँ ले जाऊंगा तो ये एंगल चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसको यहाँ मैं ले आऊंगा, चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है, ये दिस इज अ लाइन, इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि ये लाइन है। अब जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो हमको वहां एक चीज और सोचना पड़ेगा, तो यूनिक लाइन क्या होगा, मतलब यूनिक लाइन कब होगा। जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर ये लाइन है ना, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, सर इसी के पैरेलल एक और लाइन लेंगे, उसका भी इंक्लिनेशन थीटा ही होगा या नहीं होगा? तो कहने का मतलब लाइन का डेफिनेशन में डायरेक्शन हमें पता चलता है कि उसका यूनिक डायरेक्शन होता है। मतलब जो भी लाइन सेगमेंट लेते हैं उस कर्व के ऊपर, अगर उस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन यूनिक हो जाए, सभी लाइन सेगमेंट का, तो वो कर्व जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार एक बात डेफिनेशन से आ रहा है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन हम लोग मेजर करेंगे एंगल से। किससे मेजर करेंगे? एंगल से। तो और इस एंगल को हम यहाँ पर बोला जाता है इंक्लिनेशन। ठीक है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लो आप, उसके बाद इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे।
हो गया क्या? आगे बढ़ें। क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? इंक्लाइनेशन ऑफ a straight line, इंक्लाइनेशन ऑफ a straight line, ठीक है, इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? दिस इज द एंगल, इट इज एन एंगल, it is an angle made by straight line with positive x axis। कौन सा एक्सिस के साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसी को हम लोग इंक्लाइनेशन बोलते हैं। विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, इसका मतलब वही हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, थोड़ा सा अभी नहीं हो रहा होगा, चलो पहले मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, उसके बाद समझाते हैं, देखो तब शायद आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस इज अ लाइन, है ना, ये लाइन है आपका, समझ में आ रही बात? ये लाइन है ना। अब मैंने बोला क्या लिखा है डेफिनेशन में कि एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के द्वारा एंगल बना हुआ है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या तुम्हें इससे ये नहीं पता चल रहा है कि सर आप इस एंगल की बात कर रहे हो? कौन सा एंगल? ये वाला, है ना, ये थीटा सर, इसकी बात कर रहे हो आप? हुआ कि नहीं हुआ? आपके दिमाग में अगर मैं यहीं तक लिखा हूं तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आप इस एंगल की भी बात कर रहे हो, इसकी, ये एंगल भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है। तो आप इसको क्या लिखोगे? अगर ऊपर थीटा है तो इधर क्या लिखोगे? 180 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस थीटा, लिखोगे ना, पाई माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? यानी तुमको ये पता है ना आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। तो जैसे मान लो इसको कुछ और एंगल मान लेते हैं अभी यहाँ, अरे इसको जो है सपोज दैट, मिट जाओ भाई, इसको मान लो अल्फा एंगल, राइट है या नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब है एक लाइन का इंक्लिनेशन एक से ज्यादा नहीं होगा, एक ही होगा। तो अब बोलोगे सर यहाँ दो दो आ रहा है, दो दो नहीं आ रहा है। बात क्या है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला जो लेते हैं वो प्लस में लेते हैं और ये वाला लेते हैं माइनस में, लेते हैं ना। और ये अल्फा आपको यहाँ दिख रहा है पाई माइनस थीटा, और जब आप इसको माइनस में लोगे तो वो वही वैल्यू देगा। जब इसको माइनस में लोगे तो वही वैल्यू देगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं ताकि ये सब लफड़ा खत्म हो जाए। बात समझ आ रही ना? यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं कि इट इज एन एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कोई दिक्कत नहीं है। आने कहने का मतलब जब भी आपको इंक्लिनेशन लेना होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना, और कौन सा डायरेक्शन में लेना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस थीटा इज इंक्लिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन।
तो आप समझ में आ गए इंक्लिनेशन किसको कहेंगे, जल्दी फटाफट नोट करो। उसके बाद बात करेंगे स्लोप का, लिखो जल्दी से। ये सब मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब समझ रहे हो, बेसिक है, बेसिक पढ़ रहे हो अभी। थोड़ा फास्ट नोट करो। हो गया? जैसे आपको एक चीज पता है ना, देखो टेन थीटा अगर लेते हो, है ना, मान लो प्लस आया, तो टेन पाई माइनस थीटा क्या आएगा आंसर? माइनस आएगा, माइनस आएगा ना। लेकिन उसको प्लस बनाना है तो कैसे करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये नीचे वाला वही चीज है, क्योंकि जब आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, तो हम लोग क्या लेते हैं उसको? माइनस में, माइनस में लेते हो ना। तो माइनस टेन पाई माइनस थीटा लिखोगे, दैट विल कम टेन थीटा, आएगा ना सेम चीज। तो इसलिए मैंने बोला कि लाइन का इंक्लिनेशन सिंगल होता। तो मैंने कंक्लूजन मतलब डायरेक्ट कंक्लूड करके लिख दिया डेफिनेशन को, कि आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लो। हाँ, वापस रिपीट करें। सबसे पहली बात है कि एंगल जो मेजर होता है क्लॉकवाइज में वो माइनस होता है, माइनस होता है ना। तो इसको लिखोगे माइनस टेन पाई माइनस थीटा, अगर मान लो टेन लिखते हो तो, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, और माइनस से पहले मल्टीप्लाई आ जाए तो प्लस टेन थीटा। सेम आया नहीं आया? ऊपर में अगर टेन थीटा आ रहा है तो इससे भी क्या आ रहा है? टेन थीटा ही आ रहा है, इंक्लिनेशन सेम ही आ रहा है ना। तो अगर कहीं पर इतना ही लिखा हो तो आप ये मत समझ लेना कि दैट इज रॉन्ग। बस आप एंगल मेजर करने पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि आप अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो उसको आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो प्लस में। मतलब आप समझे, जो भी एंगल रहेगा उसको तुमको क्या लिखना है। तो उतना लफड़ा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, आपको ये वाला एंगल दिया है, तो आप फटाक से एंटी क्लॉकवाइज लाइन निकाल लो। वन जैसे मान लो ये 30 दिया है सपोज दैट, तो ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस 30, आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करें? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्लोप क्या होता है जानते हो? सिंपल टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप जो होता है भाई, ये होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये टेन थीटा स्लोप कहलाता है। बिल्कुल, ये टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। टेंजेंट का मतलब टेन, टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। स्लोप क्या कहलाएगा?
वैसे अपन स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, है ना, इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्लोप का एक और नाम है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट स्लोप का एक और नाम है, दैट इज ग्रेडियंट। दिमाग में रखना है आपको, टेन थीटा जो होता है दैट इज स्लोप। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। अब बात आती है कि सर ये थीटा क्या होना चाहिए, है ना। तो यहां ये थीटा कैन बी एनी रियल नंबर। एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है, मैं एक बार घुमा के ऐसे मेजर कर दूं पूरा 2 पाई से, कोई दिक्कत है? वैल्यू वही देगा। 2 बार और घुमा के मेजर कर दूं तो वही देगा। अच्छा ऐसे ऐसे मेजर कर रहे हैं, घूम एक बार और घूम के मेजर कर लें, कोई दिक्कत है? तो थीटा कैन बी एनी रियल वैल्यू ना, कोई भी एंगल हो सकता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं केवल रटवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं रटवाना रहता अभी लिख देता फटाफट। ये फील करो कि क्या हो रहा है ना, सोचने का शक्ति बढ़ाओ अपना। कि मैं एक बार घुमा के भी मेजर करूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टेन थीटा है वो पीरियोडिक फंक्शन है ना। आपको पता है उसका पीरियड भी पाई होता है, पाई होता है ना। तो भाई हम यहाँ पर थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जहां से हमारा काम निकल जाए, मतलब काम हो जाए अपना, तो उतना ही लिख लेते हैं। मतलब उसको क्या करें कि उसको उस एंगल के बीच में ले आते हैं कि जहां पर सेम वैल्यू दे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग को पता है कि अगर टेन थीटा का पीरियड पाई है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि थीटा जो होगा वो थीटा क्या होगा, 0 से लेकर के पाई के बीच में होगा, और इंक्लूडिंग 0। 0 कब होगा बताओ? इंक्लाइनेशन 0 कब होगा? जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आप लोग को पता है, आप लोग को ये पता है कि सर 0 यहाँ होता है, पाई यहाँ होता है, होता है या नहीं होता है? अब मैं बोलूं एंगल पाई, कि लाइन ने बनाया एंगल पाई, तो लाइन तो यही ना हुआ इसी के, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हुआ ना। अगर यहाँ से यहाँ पूरा देखोगे तो पाई एंगल आया कि? तो ये तो 0 भी है ना एंगल। तो इसलिए मैंने क्या किया, पाई को यहाँ इंक्लूड नहीं किया, पाई को इंक्लूड। तो आप समझ गए थीटा 0 से पाई ही लेना है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग पाई, क्योंकि इससे हमारा काम हो जाएगा आराम से। तो काम हो जाएगा तो उतना लफड़ा क्यों लेंगे, उतना लफड़ा क्यों लेंगे? तो ये आप ऐसे समझ लो, दिस इज कंडीशन कि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग पाई। कोई दिक्कत? अब बात आती है, अब बात आती है क्या कि सर ठीक है थीटा है, अब मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, मतलब कोई लाइन है, देखो ये वाई एक्सिस है, समझना बात को, और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ऑरिजिन, एंड दिस इज अ लाइन, है ना, ये हमने लाइन ले लिया। अब दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दिस इज x1 y1 एंड पॉइंट B इज x2 y2। आपसे पूछा गया इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि ये लाइन जो है, इधर और बढ़ा देता हूं, अपन ये मान लेते हैं कि ये लाइन का इंक्लाइनेशन क्या है, क्या है जी बोलो? थीटा है, मान लिया, माना कि नहीं माना? अब बताओ, यहां से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें नीचे, ये परपेंडिकुलर गिराया यहां पर, ये मान लो n, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये मान लो m।
गिराने का मतलब डाला है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने। तो आप एक बात बताओ फटाफट, क्या ये लेंथ x1 होगा, क्या ये लेंथ x2 होगा? इस बात से सहमत हो? यहाँ से एक परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये राइट एंगल, इसको अपन ने मान लिया C। तो आप बताओ ये लेंथ y1 हुआ, फटाफट y1 हुआ, ये पूरी लेंथ y2 हुआ, सही बात है। अब कैसे हुआ वो आप नहीं बताएंगे ना, क्योंकि ये कहानी आगे बढ़ चुकी है। तो आप बताओ ये वाला y2 माइनस y1 लिखोगे, ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये वाला x2 माइनस x1 लिखोगे। आप बोलो ये वाला जो AC है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो बताओ ये थीटा है तो ये थीटा होगा। कैसे होगा वो नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि पहले पढ़ा है। अब तुम्हें बता है टेन थीटा जो होता है इंक्लिनेशन स्लोप होता है कि नहीं? आप बताओ स्लोप होता है तुम्हारा टेन थीटा, क्या होता है? टेन थीटा, यही वाला इंक्लिनेशन लेता है ना थीटा। तो टेन थीटा बताओ इस ट्रायंगल से क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, क्या दिख रहा है? BC है परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में BC है, और बेस क्या है? AC। तो आप बताओ M मतलब स्लोप, टेन थीटा बराबर BC लेंथ कितना है? y2 माइनस, और AC लेंथ कितना है? लो, तो स्लोप जो है, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका स्लोप हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं स्लोप? क्या होगा बोलो? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, बशर्ते सेम ऑर्डर में लेना है। कैसे लेना है? दिस इज यू हैव टू रिमेम्बर, इसको याद करना है। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, आपको ये ऊपर में बोलते हैं y1 माइनस y2, तो नीचे बोलना x1 माइनस, मतलब सेम ऑर्डर में लेना है। क्या आराम से निकल गया ना? स्लोप कैसे निकला है ना? ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यहां लिख दूं क्या? स्लोप ऑफ a straight line passing through 2 points, 2 points। फटाफट हो गया, हो गया। चलो, तो ये स्लोप आपको बता दिया, आपको मैंने बता दिया इंक्लिनेशन। अब एक टर्म बताएंगे इंटरसेप्ट, फिर हम लोग लाइन पे चलेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पे पीछे करना है। चलो आगे करके लिख लेना।